कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, तेह जानेहु निशिचर सम प्राणी। शंकर जी कहते हैं देवी सुनो, राक्षस कौन है? मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, तेहि जानेहु निशिचर सम प्राणी। राक्षस वो माना जाता है जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता। कौन है? जो अपने माता पिता का आदर न करे। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, जो माता पिता को देवता मान करके और उनका आदर न करे, उनका सम्मान न करे, दुनिया में वो राक्षस की गिनती में आता है, उसको राक्षस कहा जाता है। ये बिना सींग और बिना दांत के राक्षस हैं, ये बिना सींग और बिना दांत वाले हैं। जो अपने माँ बाप का आदर न करे, माँ बाप का सम्मान न करे, माता पिता को देवता मान करके उनका सम्मान नहीं करता। कई जगह मैंने देखा है मेरे भाई, माँ बाप का रोटान देता ना, अरे महाराज हम तो भंडारो करा रहे हैं, डूबिन मरी जाओ कथे हैं। बड़ा आया भंडारा कराने वाला, माँ बाप को तो पहले रोटी खिला दे। माँ बाप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, माँ बाप को खाने को नहीं देता और भंडारे भी कराता है, तो उससे फायदा क्या मिलेगा? तुम्हारे जो देवता हैं, जो तुम्हारे भगवान है, पहले उनकी सेवा तो करो। शिव पुराण में कथा आती है, आप लोगों ने सुनी होगी। एक बार गणेश और कार्तिक में लड़ाई हो गई। लड़ाई किस बात की? बोले गणेश और कार्तिक में लड़ाई इस बात की हो गई कि हम दोनों में सबसे पहले विवाह किसका होगा। तो शंकर और पार्वती ने कहा कि अगर कहें कि गणेश का विवाह पहले होगा तो कार्तिक नाराज हो जाएगा, कार्तिक का विवाह पहले हो तो गणेश नाराज हो जाएगा। इसलिए शंकर पार्वती ने कहा देखो हम ऐसा निर्णय नहीं कर सकते कि पहले याव क्यों को होएगा, पर एक काम करो, जो पृथ्वी के 7 परिक्रमा लगा के आएगा, विवाह शुभ लक्षण, उसका सबसे पहले विवाह हो जाएगा। कितनी परिक्रमा लगाऊंगा? 7। नोबिके की, पृथ्वी की, पृथ्वी की जो 7 परिक्रमा लगाएगा उसका विवाह सबसे पहले हो जाएगा। अब कार्तिक भगवान तो मोर पर बैठा न, फुर्र से उड़ी गया। कार्तिक भगवान का वाहन मोर, बैठ करके चले गए तो परिक्रमा लगाने। अब गणेश जी बैठे आए तो शंकर जी ने कहा कि बेटा तुझे नहीं जाना है। बोले तब ना शर्त जासी धर दी कि पृथ्वी के 7 परिक्रमा है ना, उंदरा बठिन कब जाऊंगा ना कब आऊंगा। अब गणेश जी का वाहन क्या? चूहा। अब कब बठिन जाऊं कब आऊं। लेकिन गणेश जी ऐसे ही बुद्धि के दाता नहीं है भाई, ज्ञान के दाता गणेश हैं। हो ज्ञान दाता हो जग में मनाते तुम्हें, गजरा फूल निकाले कर चढ़ाते तुम्हें। ज्ञान दाता हो जग में मनाते तुम्हें, गजरा फूल निकाले कर चढ़ाते तुम्हें, चढ़ाते तुम्हें, चढ़ाते तुम्हें। विनती हमारी सुन लो, चरणों में सर झुकाते हैं। गिरिजा ललना पहले तुम्हें मनाते हैं। ज्ञान के दाता गणेश, बुद्धि के दाता गणेश। तो गणेश जी ने क्या किया? बोले पृथ्वी की परिक्रमा लगा नहीं सकते, कब उंदरा बठिन जान कब पछाव। तो क्या किया? बोले 2 आसन लगाए, शंकर पार्वती को बिठाया, उनको बिठा करके उनकी 7 परिक्रमा कर ली और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, लो करो मारो आओ। शंकर पार्वती का एक पृथ्वी की परिक्रमा लगाऊं, तूने तो हमरी लगाई। बोले मेरे लिए माता पिता पृथ्वी से भी श्रेष्ठ हैं, जो पृथ्वी से भी महान है वो केवल माता पिता हैं। तो माता पिता की परिक्रमा कर ली मैंने, मतलब पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। तुम लगाओ परिक्रमा अपना माए बाप की है? माँ बाप की परिक्रमा कौन करे? नर्मदा परिक्रमा करने जाएगा तो यहाँ फिर लिया करो। माता पिता की परिक्रमा, भाई माता पिता की परिक्रमा गणेश जी ने किसकी परिक्रमा करी भाई बताओ आप? शिव पुराण में कथा है
किसकी परिक्रमा करी गणेश जी ने? माता पिता की। तो अपन का गणेश जी से ज्यादा समझदार छे कि होशियार छे? तो फिर आले वाले का रंडक नाक रगड़ी रहे है। तुम ज्यादा गणेश जी से बुद्धिमान हो क्या? गणेश जी से ज्यादा ज्ञान तुमको आ गया? जब गणेश जी ने अपने माँ बाप की सेवा करी, उनकी पूजा करी, उनको परिक्रमा करी, तो फिर अपन आले वाले का भटकी रहे। समझने वाली बात यह है कि अपने माता पिता, जो तुम्हारे माता पिता हैं वो तुम्हारे भगवान हैं। जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता वो राक्षस माना जाता है। ये मैं नहीं कहता, मां नहीं, माता पिता नहीं देवा, रामायण में लिखा हुआ है। शंकर जी स्वयं कह रहे हैं कि वो राक्षस माना जाता है। एक वो श्रवण कुमार जिसने अपने माँ बाप को चारों धाम कराए थे, तीर्थ कराए थे। नाम सुना है श्रवण कुमार का? कौन नहीं जानता श्रवण कुमार के बारे में? सबको पता है श्रवण कुमार, जिसने अपने माँ बाप को सारे तीर्थ कराए। अंधे माता पिता को कावड़ पर बिठा करके ले गया। ना सुनिए कि श्रवण कुमार आज नहीं है, आज भी श्रवण कुमार जैसे बच्चे हैं, है कि नहीं? श्रवण कुमार जैसे बच्चे आज भी हैं, पर फर्क क्या है कि वो श्रवण कुमार वो अपना माए बाप न गलई गो थो ना। आजकल को श्रवण कुमार बोले डोकरा डोकरी घर में बैठे रहे, घरवाली का तीर्थ कराने ले जाए। किसको ले जाता है? हाँ, डोकरा डोकरी नगल ले जाए, घरवाली का तीर्थ कराने ले जाए। वारे मेरे श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार ऐसी बात नहीं है, पर अंतर हो गया। डोकरा डोकरी नगर मंदिर में भी हाथ पकड़ी न ले जातो है। तो जो माँ बाप का आदर न करे वो राक्षस है। माँ नहीं माता पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। जो साधु संत महात्मा की सेवा नहीं करता, ब्राह्मणों का अपमान करता है, वो राक्षस माना जाता है। जिनके यह आचरण भवानी ते ही जाने हूं निश्चर सम प्राणी। ऐसा जो प्राणी होता है वो निशाचर माना जाता है, वो राक्षस माना जाता है। समझ में आ गई बात कि राक्षस कौन? जरा अपना गांव ढूंढ जो तो कितना निकला।